आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मीनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स एंड देयर केमिकल नेम, यानी कि विटामिन और उनके रासायनिक नाम। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बायो का एक टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको स्टैटिक जीके में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, और इसी को हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि सर बायो के भी कुछ टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं जो उन्हें कवर करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, करा दूंगा। तो चलिए आज हम लोग विटामिन और उनके रासायनिक नाम को देखते हैं। और मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको विटामिन और उनके रासायनिक नाम जो है, जो केमिकल नेम है, उन्हें याद रखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑप्शन देखते ही उसे आराम से एलिमिनेट कर लेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन, ये जो विटामिन वर्ड है ये दिया था, इसके जो खोज करता है वो है कैसमीर फंक। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग विटामिन में बिना कोई टाइम खराब किए फैट सोल्यूबल विटामिन को दो पार्ट में कंसीडर किया गया। एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। अब इसकी ट्रिक जो है, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है यानी वसा में घुलनशील है, तो इसकी ट्रिक है कीड़ा, KEDA। ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो आपने कहा क्या फैट खाने से क्या हो गया, कीड़ा हो गया पेट में, तो कीड़ा। अब देखिए कीड़ा कैसे है, तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो KEDA कीड़ा। ठीक है, तो यही है विटामिन फैट सॉल्यूबल विटामिन। अब देखिए, चलिए हम लोग अब इनके नेम याद रखते हैं, कैसे कैसे इनके नेम हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले है विटामिन ए और इसका केमिकल नाम जो है, जो केमिकल नेम है उसे हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन ए, अब इसकी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। विटामिन ए से हम लोग क्या बोलते हैं, आंख। ए से क्या होता है, आंख। और आंख में क्या होता है, आंख जो है, आंख में क्या होता है, रेटिना। आंख में क्या होता है, रेटिना, RETINA, रेटिना, यानी पर्दा। ठीक है, जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आंख, विटामिन ए से हम लोग बोलेंगे आंख, और आंख में क्या होता है, रेटिना यानी पर्दा, और पर्दा को हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रेटिनॉल, रेटिना से हमने कर दिया रेटिनॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। अब देखिए डी से क्या हम लोग कर देंगे, हड्डी। विटामिन डी इक्वल टू हड्डी, डी हड्डी। और जब आपका हड्डी अगर कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर आपको कौन सा दवाई देते हैं, आपको डॉक्टर देते हैं कैल्शियम की दवाई। और देखिए कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, कैल्सी आ रहा है, कैल्सी। अब हम लोग को एक वर्ड मिल जाएगा तो हम लोग टिक मार लेंगे, कैल्सीफेरॉल। आगे चलते हैं। अब है विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है विटामिन ई का, वो क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। अब देखिए विटामिन ई, अब आपने कई बार विटामिन ई की गोली खाई होगी। कई लोगों को आपने देखा होगा विटामिन ई की गोली को तेल में लगा के सर में लगाते हैं ताकि बाल अच्छा हो। कई लोग उसके मतलब उसे सीरम के तौर पे चेहरे में लगाते हैं। ठीक है, तो ई जो अक्सर आपने विटामिन ई की गोली किस चीज़ के लिए देखा है, ब्यूटी के लिए, ब्यूटी। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। अब देखिए विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है उसका रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल। अब देखिए, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, अगर ई की विटामिन खाओगे फिर तुमको टोकेंगे। अगर ई की विटामिन खाने से क्या होगा, आप सुंदर हो जाओगे।
विटामिन ई की दवाई खाने से क्या होगे, मतलब जो गोली खाने से क्या होगे, आप सुंदर हो जाओगे। तो वही हम लोग बोल रहे हैं, ई खाओगे फिर टोकेंगे तो टोकोफेरोल। अगर ई की गोली खाओगे तो लोग आपको टोकेंगे, टोकोफेरोल। आगे चलते हैं। अब है विटामिन के। विटामिन के, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, आप देखिए फाइलोक्विनोन। अब देखिए के में, के से यहाँ पे हम, यहाँ आ रहा है के, और यहाँ क्या आ रहा है क्विनोन। क्विनोन, के से हम लोग क्या बोलेंगे, क्विनोन। ठीक है, अगर हम लोग को अगर क्विनोन यहाँ पे रहता तो क्विनोन ऐसी ही ना रहता, क्विनोन कुछ ऐसे प्रकार का। ठीक है, और इसको भी हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, के, तो के से क्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। आगे चलते हैं। अब है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील है। अगर फैट वाला पूछे तो बोलेंगे कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, या ए डी ई के। ठीक है, जो भी आपको जैसे याद रहे, मुझे तो कीड़ा से याद है, आपको जैसे भी याद रहे। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन, अब ये कौन कौन से हैं, तो इसमें दो आएंगे, एक बी और विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, हालांकि आसान है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा टफ इसी में लोग को लगता है याद रखने में, लेकिन हम लोग इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। B12 और B12 आते हैं। अब इनके जो मतलब इनका जो रासायनिक नाम है वो है, विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थाइमीन, विटामिन B2 को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन, विटामिन B5 को हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 को हम लोग बोलते हैं बायोटिन, विटामिन B9 को हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं कोबालमिन। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अब हम लोग ट्रिक देखने जा रहे हैं। विटामिन B1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारी ट्रिक हो जाएगी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा से क्या हो गया, थाइमीन, थो आ रहा है, बस हम लोग एक वर्ड पकड़ेंगे, थो से हो गया थाइमीन। थोड़ा, रोज, रोज से यानी कि राइबोफ्लेविन, आर से रॉ से हो गया राइबोफ्लेविन। नींबू, पानी, ठीक है, नींबू से हो गया नियासिन, पानी से हो गया पेंटोथेनिक, पॉ से हो गया पायरोडॉक्सिन। ठीक है, बहुत से हो गया बायोटिन, फायदा से हो गया फॉलिक एसिड, और कड़ेगा से हो गया कोबालमिन। अब इसकी पूरी की पूरी जो ट्रिक है वो हो जाएगी, थोड़ा, रोज, नींबू, पानी पियो, बहुत फायदा करेगा। थोड़ा, रोज, नींबू, पानी पियो, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, थोड़ा से हो गया थाइमीन, रोज से हो गया राइबोफ्लेविन, नींबू से हो गया नियासिन, पानी से हो गया पेंटोथेनिक एसिड, पियो से हो गया पायरोडॉक्सिन, बहुत से हो गया बायोटिन, फायदा से हो गया फॉलिक एसिड, और कड़ेगा से हो गया कोबालामीन। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको कभी भी विटामिन चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, हमने आराम से इसे कवर कर लिया है। अब आप आराम से एक ऑप्शन को छांट सकते हैं, और मुझे नहीं लगता अब आपको कभी भी दिक्कत होगी विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने में। एक और वीडियो मैं लाऊंगा इस टॉपिक पे बाद में, जिसमें मैं आपको विटामिन से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं वो भी करवा दूंगा। हालांकि एक दो तो हम लोग को शुरू में ही पता लग गया था, जैसे विटामिन ए। अगर ए में, ए मतलब क्या होता है, आंख और रेटिनॉल। अब देखिए, विटामिन ए की जिसे कमी हो जाएगी वो क्या होगा, वो उसको आंख में प्रॉब्लम होगा। डी की कमी आएगी तो उसको हड्डी में प्रॉब्लम होगा। ई की कमी आएगी तो उसको उसकी सुंदरता में कमी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने विटामिन को भी देख लिया अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस टॉपिक की भी मैं, अगर होगा तो बायोलॉजी की मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें हम लोग शॉर्ट टॉपिक को कवर करते हुए साथ के साथ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो को,
और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से मुझे ये पता लग जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया वो ठीक था या मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो प्लीज़ बता दे कमेंट करके। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।